ओके बेटा, लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था, मैं वहीं से दोबारा स्टार्ट करती हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिक्योर हैश एल्गोरिथम। ठीक है, हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वही मैं दोबारा से बताती हूँ। सिक्योर हैश एल्गोरिथम में क्या होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, जब तक हमारे पास बाकी स्टूडेंट्स ऐड भी हो जाएंगे ना। अच्छा, सिक्योर हैश एल्गोरिथम में हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जो SHA-1 का इनपुट होता है वो आर्बिट्रेरी लेंथ, आर्बिट्रेरी लेंथ मींस वेरिएबल लेंथ, कैन बी एनीथिंग, मतलब एनी लेंथ, कुछ भी हो सकती है, कुछ भी लेंथ हो सकती है, कोई फिक्स रूल इनपुट के लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वो जब इनपुट सिक्योर हैश एल्गोरिथम 1 के पास जाता है तो आउटपुट में हमेशा आपको 160 बिट्स मिलेंगे। ये डिफाइंड रूल है, आउटपुट के लिए डिफाइंड रूल है कि आउटपुट हमेशा 160 बिट्स मिलेगा, जिसको हम h ऑफ x कह रहे हैं, मतलब x के ऊपर हमने हैश एल्गो अप्लाई किया है, दैट इज माय साइफर टेक्स्ट। और x में कि आर्बिट्रेरी लेंथ का कुछ भी इनपुट हो सकता है मेरे पास। ठीक है, फिर हम लोगों ने अगली क्या चीज पढ़ी थी, आगे हम लोगों ने कहा था कि अगर हम लोग जूम व्यू देखें किसका, SHA-1 का, कि सिक्योर हैश एल्गोरिथम के अंदर क्या है, इसकी डिटेल क्या है, तो सिक्योर हैश एल्गोरिथम के अंदर अगर डिटेल में जाएं तो मेरे पास दो फंक्शंस आते हैं। एक पैडिंग का फंक्शन आता है, दूसरा मेरे पास कंप्रेशन फंक्शन आता है। एक पैडिंग फंक्शन, दूसरा कंप्रेशन फंक्शन। हम लोग क्या करते थे, हम लोग इनपुट को 448 बिट्स में डिवाइड करते थे। फिर 448 बिट्स में डिवाइड करने के बाद उसके अंदर पैडिंग की जाती थी 64 बिट्स की। जो 64 बिट्स इनपुट के अंदर पैड किए जाते थे, ऐड किए जाते थे, ठीक है, 64 बिट्स के अंदर एड्रेस ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैसेज होती है। जो 64 बिट्स पैडिंग ऐड करता है वो क्या होते हैं, वो लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैसेज होती है मेरे पास। पैडिंग के बाद मेरे पास 512 बिट्स बन जाएंगी। ठीक है, मैं पॉइंटर ले लेती हूँ यहाँ से, इसको एक मिनट व्यू करके। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएंगी, 512 बिट्स बन जाएंगी। हमारे पास क्या होगा, जैसे ही x1 आएगा मेरे पास, जैसे ही मेरे पास x1 आएगा, ठीक है, पैडिंग के पास आएगा, पैडिंग उसके अंदर 64 बिट्स को ऐड करेगा, 64 बिट्स को ऐड करने के बाद मेरे पास 512 बिट्स बन जाएंगी और वो कंप्रेशन फंक्शन को दे देगा। कंप्रेशन फंक्शन के बाद जो इसका आउटपुट होगा वो यहाँ से वापसी क्या हो जाएगा, फीडबैक हो जाएगा। ठीक है, हम उसको h ऑफ x नहीं कहेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, अच्छा शुरू में क्या होगा, x जब इनपुट लिया जाएगा यहाँ पे कंप्रेशन फंक्शन में, तो ये 160 तो मौजूद नहीं होगा क्योंकि पहले कोई प्री प्रोसेसिंग नहीं हुई ना। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, हमें वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी पहले के लिए, x1 के लिए हमें ये वैल्यू पहले से गिवन होगी, डेटा में हमें प्रोवाइडेड होगी। तो हम उस डेटा में क्या कि जो प्रोवाइडेड वैल्यू होगी उसको यूज करते हुए x1 की 512 बिट्स को यूज करते हुए कंप्रेशन फंक्शन अप्लाई करेंगे। कंप्रेशन फंक्शन के दो इनपुट हैं, एक जो पैडिंग की वजह से 512 बिट्स आ रही है, सेकंड जो यहाँ से फीडबैक होके आ रहा था हमारे पास। ठीक है, फिर जनाब उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ठीक है x1 के लिए 160 नहीं होगा, उसके लिए हमें अलग से गिवन होगा। फिर x2 आएगा, जब x2 की बारी आएगी मेरे पास, ठीक है, x2 की जब बारी आएगी, x2 पैडिंग के पास आएगा, पैडिंग उसके अंदर क्या करेगा, 64 बिट्स को ऐड करेगा और मेरे पास 512 बिट्स अगेन कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर 512 बिट्स मेरे पास हो जाएंगी, दोबारा से वो कंप्रेशन फंक्शन के पास आएंगी और जो x1 की 160 का रिजल्ट आया था वो वापसी x2 के लिए, x2 के साथ आके क्या हो जाएगा, कंप्रेशन फंक्शन का इनपुट बन जाएगा। ठीक है, फिर जब बारी xn की आएगी मेरे पास, xn का क्या होगा, xn आएगा पैडिंग के पास, 64 बिट्स ऐड होंगी, कंप्रेशन फंक्शन के पास आएगा। ठीक है, फिर जो xn-1 मतलब इससे जो प्रीवियस चंक होगा इनपुट का, उसकी वजह से जो 160 मेरे पास आउटपुट आया होगा वो दोनों आपस में मर्ज होकर कंप्रेशन फंक्शन के पास आ जाएंगे। ठीक है, और हमें
जो एक्स एन की प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट मिलेगा वो एच ऑफ एक्स कहलाएगा। ठीक है, ये लास्ट टाइम हम लोग पढ़ चुके थे, मैं अभी रीकैप कर रही थी। फिर आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगली स्लाइड खोलती हूँ मैं। फिर हम लोगों ने एक और चीज क्या पढ़ी थी, हमने कहा था कि भाई हमारे पास, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग ये तो पैडिंग तो समझ आ गया, पैडिंग मींस एडिंग 64 bits and 64 bits are the length of the total message, original message। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या देखना है कि कंप्रेशन फंक्शन है क्या चीज। हम कंप्रेशन फंक्शन का व्यू करके देखेंगे। देखिए कंप्रेशन फंक्शन की, देखिए डायग्राम का जरा दोबारा से ख्याल रखिएगा। देखिए ऊपर से क्या है, वाइड है, नीचे से नैरो है, मतलब इनपुट ज्यादा ले रहा है कंप्रेशन फंक्शन और आउटपुट कम दे रहा है। ठीक है, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। अच्छा, हम लोग क्या इसके जूम करके इसका व्यू देखते हैं कि कंप्रेशन फंक्शन एक्चुअली है क्या चीज और किस तरीके से ये काम करती है। तो कंप्रेशन फंक्शन के अंदर अगर आप देखें तो वी हैव 80 राउंड्स, वी हैव टोटल 80 राउंड्स। हमने काउंटिंग स्टार्ट की है 0 से, तो राउंड 79 तक मैं गई हूं। ठीक है, 79 तक गई हूं क्योंकि इसके अंदर टोटल कितने राउंड्स होते हैं, इसके अंदर टोटल 80 राउंड्स होते हैं मेरे पास। ये 160 वाली बात तो मैं आपको पीछे डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, ये सबको समझ आई है। हर राउंड के पास 2 इनपुट आएंगे। ठीक है, पहला तो ये 160 वाला इनपुट आएगा, दूसरा क्या आएगा कि जो ओरिजिनल मैसेज था। अगर आपको कंप्रेशन फंक्शन की बात याद हो, कंप्रेशन फंक्शन के पास 2 इनपुट थे। कंप्रेशन फंक्शन के पास मेरे पास 2 इनपुट थे। एक क्या था, एक पैडिंग की वजह से जो मेरे पास 5 1 2 बिट्स आ रही थी, और दूसरा इसके पास क्या इनपुट आ रहा था, अगर आपको याद हो, मैंने अभी पीछे दिखाई थी आपको डायग्राम। दूसरा इसके पास 160 बिट्स आती थी। ये इसके इनपुट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, होता क्या है, इसके अंदर जब 80 राउंड्स होते हैं तो ये जो 512 बिट्स है ना, जो कि मेरा ओरिजिनल मैसेज प्लस पैडिंग है, हम इसको 32 32 32 में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, क्या होगा, जो शुरू के 32 बिट्स हैं जिसको मैंने W0 का नाम दिया है, वर्ड 0 का नाम दिया है, ये वर्ड 0 जाएगा मेरे पास राउंड 0 के पास। फिर W1 वर्ड 1 आगे की 32 बिट्स राउंड 1 के पास आएंगी, आगे की 32 बिट्स राउंड 2 के पास आएंगी। राउंड 15 तक 512 बिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, राउंड 15 तक, राउंड 0 से राउंड 15 तक, राउंड 15 तक मेरे पास 512 बिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे ही मेरे पास राउंड 16 आएगा, ठीक है, जैसे मेरे पास राउंड 16 आएगा, तो राउंड 16 के लिए मैं क्या करूंगी, मैं अगेन राउंड 16 के लिए मैं अगेन इसको रिपीट करना शुरू कर दूंगी। राउंड 16 के लिए मेरे पास W0 आ जाएगा। ठीक है, फिर राउंड 16 से लेके, ठीक है, राउंड 16 से लेके राउंड 31 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे ही राउंड मेरे पास 32 आएगा, राउंड मेरे पास जैसे ही 32 आएगा, उसके लिए अगेन W0 से मैं स्टार्टिंग कर दूंगी। तो टोटल 5 टाइम मेरा ये इनपुट जो ओरिजिनल मैसेज था ये क्या होगा, रिपीट होगा। क्योंकि 32 अगर आप मल्टीप्लाई करके देखिए 16 से, तो मेरे पास क्या आता है, 512 बिट्स आती है। ठीक है, तो ये 512 बिट्स इन राउंड्स में कितनी टाइम, 5 टाइम रिपीट होंगे। ये हम पिछली क्लास में सब डिस्कस कर चुके हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, फिर राउंड्स में थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी। राउंड्स मैंने नहीं समझाए थे सही से क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म हो गया था। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे स्टार्ट करूं। मैंने कहा था ये क्या चीज है, मैंने अभी नहीं बताई। मैम ये जो W0 है ये आपका 16 पे स्टार्ट हो रहा है ना? दोबारा 16 पे, राउंड 16 पे स्टार्ट होगा, बिल्कुल। मिस यहाँ पर जो एरोस में बनाया हुआ है वहाँ पे तो राउंड 0 को नहीं इंडिकेट कर रहा है W0। नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए ये 16 मैंने खुद कंस्ट्रक्ट किया है। पहले देखें राउंड 0 के पास W0 गया, जैसे ही राउंड 15 होगा ना, राउंड 15 के पास मेरा आखिरी वर्ड चला जाएगा। मतलब जो मेरे वर्ड के आखिरी पार्ट है ना, आखिरी चंक जो बनाया हुआ है वो चला जाएगा मेरे पास। जैसे ही राउंड 16 आएगा, तो क्योंकि यहाँ पे सारा इनपुट 512 बिट्स मेरी राउंड 15 तक,
0 से राउंड 15 तक मेरा सारा क्या हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। तो जैसे ही राउंड 16 आएगा ना, राउंड 16 के लिए दोबारा W0, 17 के लिए W1, 18 के लिए W2, इस तरीके से। ये 16 लिखा हुआ है। और कोई क्वेश्चन? बेटा बात क्लियर हुई है आपको? यस मैम। ठीक है। और कोई स्टूडेंट अगर कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक बता दें, फिर मैं आगे यहाँ से स्टार्ट करूंगी। ये मॉडुलस क्या होता है ये मैंने अभी आपको नहीं बताया। ये वाला प्लस, ये जो बॉक्स है ना, ये क्या मैंने अभी आपको ये चीज नहीं बताई, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, पहले मैं सारी सी कंस्ट्रक्शन देख रही हूँ ना कि किस तरह इसके अंदर क्या हो रहा है, फिर मैं कैलकुलेशंस पे आऊंगी। डन? ओके, हम आगे मूव करते हैं। ये वो स्लाइड है जो लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट की थी, आप लोगों को मतलब दिखाई थी, लेकिन फिर हमने कंप्लीट नहीं की थी। एक मिनट, मैं 2 मिनट के लिए स्टॉप शेयरिंग करके थोड़ी सिक्योरिटी की वो कर लूं। ठीक है, दोबारा शेयर स्क्रीन पे आती हूँ। ये अच्छा जनाब, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये डायग्राम देखी थी, देखते देखते हम लोगों ने लेफ्ट कर दी थी। जो एक्सपर्ट्स हैं, आपको फिर मैंने ये बात भी बताई थी कि जो आपको ज्यादा मटेरियल मिलेगा ना, आपको यहाँ से मटेरियल मिलना शुरू होगा पढ़ने के लिए ना। अगर आप SHA1 सर्च करते हो ज्यादा यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, तो SHA1 हैज 80 राउंड्स, इस बात पे हम सब एग्री, हमने पीछे 80 राउंड्स देख लिए, 80 राउंड्स होते हैं, एग्री हम सब। ठीक है, यहाँ पे कितने स्टेजेस हैं, एक्सपर्ट्स ने इसके 4 स्टेजेस बनाए। मैंने कहा था कि हर चीज के आप क्या बना रहे होते, स्टेज बना रहे होते, क्योंकि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, एक बिग प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम कंकर एंड डिवाइड रूल भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमने डिफरेंट चीजें पढ़ी हुई हैं। तो हम बेटा कर क्या रहे होते हैं कि जब मेरे पास एक बिग प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको क्या करते हैं कि स्मॉल प्रॉब्लम्स में ब्रेक करके सॉल्व कर रहे होते हैं। मतलब हार्डर प्रॉब्लम को इजियर प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके सॉल्व करके फिर एंड में सबको मर्ज कर देते हैं ना। यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, अगट्ठे 80 राउंड्स को सॉल्व नहीं कर रहे। हमने कहा हम 4 स्टेज बना लेते हैं, अपने 4 स्टेज बना लेते हैं। हर स्टेज के अंदर हम 20 राउंड्स को डील करेंगे। राउंड 0 से राउंड 19 तक स्टेज 1 में डील होंगे। ठीक है, राउंड 20 से राउंड 39 तक स्टेज 2 में, 40 से 59 स्टेज 3 में, 60 to 79 स्टेज 4 में। ठीक है, तो हमने कहा स्टेट ऑफ वर्किंग हम 80 राउंड्स पे पूरे पे वर्क करें। यहाँ पे क्या होगा, वर्किंग होगी 20 राउंड्स पे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? ये जो मैंने स्टेजेस वाली बात की है, हमने क्या किया कि एक बिग प्रॉब्लम को 80 राउंड्स को इकट्ठा सॉल्व करने के बजाय हमने उनका 20 का क्या बना दिया, स्टेज बना दिए। ठीक है, 20 राउंड एक स्टेज में, क्योंकि टोटल 80 राउंड थे ना, तो 20 एक में, तो 20 दूसरे में, 20 तीसरे में, 20 चौथे में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। नो? ओके। हर राउंड के अंदर 5 पार्ट्स होते हैं। ये एक पूरा राउंड है बेटा, ये एक पूरा मैंने राउंड उठाया हुआ है। वो जो राउंड नहीं बने हुए थे, राउंड 0, समझो ये राउंड 0 है, अज्यूम करो ये राउंड 0 है पूरा। ठीक है, राउंड 0 के अंदर फर्दर 5 पार्ट्स होते हैं, जिनको हम A, B, C, D और E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं राउंड को डिस्क्राइब कर रही हूँ, रिपीटिंग अगेन। समझो ये मेरा राउंड 0 है, राउंड 0 के अंदर कितने पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। वैसे ही राउंड 1 के अंदर भी कितने पार्ट्स होंगे, 5 पार्ट्स होंगे। ठीक है, वैसे ही सब राउंड्स के अंदर कितने पार्ट्स होंगे, 5 पार्ट्स होंगे, A, B, C, D, E। आपको याद हो अगर बात, मैं डायग्राम पिछली वाली दिखाती हूँ, तो हर राउंड के पास 2 इनपुट आ रहे थे, जरा ध्यान से देखिएगा, 160 बिट और ओरिजिनल मैसेज के 32 बिट। फिर राउंड 1 के पास ऊपर की ये जो कैलकुलेशन होगी, इन दोनों का आंसर आएगा, फिर 160 बिट और 32 बिट। तो हर राउंड के अंदर मेरे पास 2 इनपुट आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से इनपुट आ रहे हैं, 160 बिट्स आ रही हैं, प्लस ओरिजिनल मैसेज की 32 बिट्स आ रहे हैं। ओरिजिनल मैसेज के 32 बिट्स यहाँ से इंसर्ट हो रहे हैं, और ये देखिए ये सबके पास कितने आ रहे हैं,
160 टोटल। ये कितने मैंने बनाए, 5 पार्ट्स बनाए ना, 5 पार्ट्स के पास 5 इनपुट्स आ रहे हैं, 32 ऑफ ईच। 32 5 जा 32 5 जा कितना होता है भाई? 32 5 जा कैलकुलेट करके बताएं जल्दी से। 160 मैम। 160 ठीक है। तो 32 ए के पास, 32 बी के पास, 32 सी के पास, 32 डी के पास, 32 ई के पास, टोटल इनपुट कितना था? 160 था ना, ठीक है। तो 160 किस तरीके से डिवाइड हो रहा है 5 पे कि हर एक के ऊपर 32 बिट्स आ रही हैं, और आउटपुट में भी कितनी आएगी? 160 आएगी। अब इस राउंड को हम मजीद डिटेल में देखते हैं, अब इस राउंड को हम मजीद डिटेल में देखते हैं, वो मैं वीडियो में दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये रिकैप करने के लिए मैंने 3 स्लाइड से स्क्रीनशॉट लिए थे यहाँ पे ना। अब मैं वीडियो पे दोबारा दिखाऊंगी आपको, क्योंकि वो कंस्ट्रक्ट साथ साथ कर रहा होता है ना, तो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है। तो हम लोग क्या करेंगे अच्छा एक मिनट, एक स्टूडेंट टाइमिंग को एडमिट कर लूं। And today I'm going to teach which we start from round 0, round 32 bits. But I am using that words plus n mod 2 raised to 32. अच्छा, ये थोड़ी देर के लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, बाद में दोबारा इसको डिटेल में डिस्कस करूंगी मैं आपसे, ठीक है। ये जो प्लस है ना बेटा, जो प्लस सिंबल था, मैंने कहा था ना डिस्कस नहीं करी, सिर्फ ये दिखाने के लिए बता रही हूँ कि प्लस सिंबल एक्चुअली इसमें हो क्या रहा होता है, m प्लस n कर रहे होते हैं और मॉड ले रहे होते हैं 2 की पावर 32। मॉड पता है ना, मॉडुलस किस तरीके से रिमाइंडर जो बच रहा होता था, तो 2 की पावर 32। जिस तरीके से अगर याद हो, हम लोग जब साइफर टेक्निक्स पढ़ रहे थे तो हम मॉड क्या कर रहे थे, हम मॉड कर रहे थे 26, है ना, कि 26 से ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉड 2 की पावर 32। आगे इंप्लीमेंट करवाऊंगी, बताऊंगी मैं, अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, ठीक है। ये हो सकता है आपको असाइनमेंट के तौर पे भी ये काम दे दूँ ना, ये किस तरीके से सॉल्व होता है, वो खैर बात की बात है। फिर वक्त आप ये देखें m प्लस n, मतलब 2 बिट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये और ये 2 बिट्स ऐड हो रही थी, 2 इनपुट ऐड हो रहे थे, इसको m अज्यूम कर लो, इसको n अज्यूम कर लो, तो m प्लस n करोगे और मॉड 2 की पावर 32, मतलब अगर कैरी जनरेट होगा तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा। थोड़ी सी इसकी काइंडली वर्डिंग सुन लें, ठीक है, फिर मैं दोबारा बताती हूँ। And I get output of 532 bit, which are total I get 160. Fine. So the addition, the modulus is not done by 160, 160. The modulus is done for 32, 32, 32, 32. For each and every, for the input and the output, as I told you, after 80 rounds, it is being done by 32, 32, 32, 32. Now what's happening? 32, 32, and I get the output of 32. Suppose this is something m, and this is n. So how it happens? Where should I write? Okay, let's see over here. M plus n mod 2 raised to 32. This is how theoretically it is done. But what's happening practically, you know? Suppose I add 232 bits, one carry is generated, the carry is being discarded. What is happening? One carry is generated and that carry is being discarded. That's only it's happening, nothing more is happening. That is the stuff only happening, nothing more is happening. So now the question comes, forget all this. Now the question. अच्छा, बात समझ आई है कि नहीं आई? पार्टिसिपेंट्स को खोल देती हूँ ताकि पता चले। बात ये जो बात की गई है समझ आई है किसी स्टूडेंट को या नहीं समझ आई? नो मैम, नहीं आई समझ। अच्छा, मैं बता देती हूँ। देखिए हमारे पास क्या था, इसको देखिएगा, ये जहाँ पे मेरा ये एरो नजर आ रहा है, माउस विजिबल है? यस मैम। ठीक है, हम लोगों के पास, अच्छा ये अगर 160 बिट्स लूंगी ना तो 2 की पावर 160 कर दूंगी, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास क्या हुआ, मैं एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे होंगे, 160 को नहीं कर रहे होंगे, बल्कि 32 को कर रहे होंगे, ठीक है। अगर 160 को करें तो 2 की पावर 160 आ जाती है, याद रखिएगा, मॉडुलस लार्जेस्ट वैल्यू पे अप्लाई हो रहा होता है। अच्छा, अब 32 बिट्स यहाँ पे आ रही हैं, 32 बिट्स यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। इस प्लस सिंबल के अंदर हमारे पास 2 इनपुट आ रहे हैं, ठीक है। वैसे बेटा मैं आपको म्यूट करी, थोड़ी सी नॉइज क्रिएट हो रही है इसलिए, ठीक है। जब मेरे बेटे का कोई क्वेश्चन होगा तो अपने आप को अनम्यूट कर लेना, ठीक है। अच्छा,
हो क्या रहा है कि एक m है और एक n है, दो मेरे पास इनपुट है, एक m है और एक n है। तो आउटपुट कितना आएगा? इनपुट भी 32 है, ये भी 32 है, तो आउटपुट भी हमेशा 32 आएगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, थ्योरेटिकल फॉर्मूला है m प्लस n मॉड 2 की पावर 32। ठीक है, m प्लस n मॉड 2 की पावर 32 कि आंसर जो रिजल्ट आना चाहिए इट शुड बी 32 बिट्स। इन सिंपल वर्ड्स, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बेटा बात कर रही हूँ कि जब m प्लस n करूं, m में जब को n को ऐड करूं तो रिजल्ट जो है वो शुड बी 32 बिट्स। अगर 32 बिट्स नहीं आता, आपको पता कैरी जनरेट हो जाता है, तो कैरी को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। एक छोटी सी एग्जांपल व्हाइट बोर्ड पे लेते हैं, क्या कहते हो? ठीक है, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। करवाएंगे आप लोग ही, मैं सिर्फ आप लोगों के सामने एक लिखती हूँ। ठीक है, तो ये छोटी सी ना बाइनरी वैल्यूज दो ले लेते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, अज्यूम करें मेरे पास m है 1 0 1 0 1, n है मेरे पास, मैं रैंडमली कोई वैल्यू ले रही हूँ। ठीक है, 1 0 1 1 0, इनको ऐड करके कोई बच्चा मुझे आंसर बता सकता है? एनी स्टूडेंट? बड़ा इजी रिजल्ट है, ऐड करना बाइनरी नंबर्स को, बोनस मार्क्स। चलें, कौन आएगा भाई? कोई भी स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट कर लें, सबको ऑप्शन दिया गया है। बोनस मार्क्स से ऐड करना भाई, m प्लस n करना है और कुछ भी नहीं, जो सिंपल करते हैं। उमर आए, ठीक है उमर बेटा बताएं। 1 एक मिनट बेटा, एक मिनट मैं सिलेक्ट कर लूँ इसको दोबारा से। ठीक है, एक मिनट, 1 कैसे आया? पहले इसको ऐड करेंगे है ना? ठीक है, 1, यस मैम ठीक है, 1 ये भी 1 अच्छा ठीक है, ये भी 1, एक मिनट, अगला 0 अगला 0, ठीक है, आगे 1 आगे 1, और 0 1 एक मिनट। हाँ अब बताएं, इसका 1 आया, इसका 1 आया, इसका 0 आया, इसका 1 आया, इसका क्या आएगा आखिरी वाले का? 0 1 0 1, 0 और 1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये ले ऐसे, ये हुआ क्या मैं जरा समझा देती हूँ। उमर, गुड बेटा उमर, ठीक है, 0 प्लस 1 बाइनरी एडिशन कर रहे हैं। बाइनरी एडिशन में अगर मैं सिंपल सी चीज बताऊं आपको, 0 प्लस 1 हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के। ठीक है, फिर 1 प्लस 1 इक्वल होता है, वैसे अगर डेसिमल में देखा जाए 2 का ना, 2 के इक्वल होता है, और डेसिमल बाइनरी में 2 को 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, हम सबको ये बात पता है। ठीक है, फिर 1 प्लस 1 प्लस, भाई कहाँ गया, प्लस नहीं, हाँ 1। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ये 1 1 के। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो 3 के बराबर होता है, लेकिन बाइनरी में 3 डबल 1 से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर अगर मेरे पास, ठीक है, 1 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो, ठीक है, तो ये कितना बनता है? 4 बनता है ना। और आपको पता है बाइनरी में 4 को 100 से रिप्रेजेंट, 100 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यही रूल्स अप्लाई करेंगे, मैं आगे नहीं जा रही, आगे आप लोगों को खुद आता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हमने कहा कि भाई 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, एक 0 है भाई, दूसरी क्या है? 1 है। 0 प्लस 1, ठीक है, 0 प्लस 1 का मतलब क्या है? आपके पास आउटपुट में क्या आ गया? 1। देखो 0 प्लस 1 इज 1। फिर आपने 0 प्लस 1 अगली बिट को देखें, 1 है और ये 0 है, तो मेरे पास फिर क्या आ गया? 1। फिर जब 1 1 को ऐड किया तो मेरे पास 1 0 आ रहा है ना, 1 0 का 0 यहाँ पर आ गया, और 1 क्या हो जाएगा? 1 ऊपर कैरी हो जाएगा। ठीक है, 0 0 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया? 1। फिर जब 1 1 को ऐड किया, तो 1 1 को ऐड किया तो मेरे पास 1 0 आया। ठीक है, तो मैंने 1 0 लिख दिया। तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले बेटा। एनी स्टूडेंट जिसको ये काम नहीं आता? एनी स्टूडेंट जिसको मेरी बात नहीं समझ आई तो पूछ लें दोबारा से। इसका क्या मतलब है? ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ी थी, m प्लस एन मॉड 2 की पावर 32, कि जो अगर कैरी जनरेट हो रहा है, देखें कैरी जनरेट हो रहा है ना,
कितनी थी 1 2 3 4 5, दोनों 5 5 के, तो आउटपुट शुड बी 5। अच्छा यहाँ पे 32 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा, क्योंकि 5 5 इनपुट है। मैं ये चीज दोबारा बता दूं, तो यहाँ पे मेरे पास 5 बिट्स थी, यहाँ पे मेरे पास 5 बिट्स थी, तो आउटपुट अगर आप 5 पे बाउंड करना चाहते हैं कि 5 बिट्स से ऊपर ना आए, तो आप ये 5 बिट्स कंसीडर करोगे। रिजल्ट की क्या 0 1 0 1 1, ये आपका आंसर आएगा, क्योंकि जो कैरी जनरेट हुआ था वो डिस्कार्ड हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं आई? मैम ये जो लास्ट में कैरी जनरेट होगा सिर्फ यही रिमूव होगा या हाँ और सिर्फ जितने भी कैरीज ये हैं? सिर्फ जो रिजल्टन होगा कैरी। ओके मैम। ठीक है, बाकी तो कैलकुलेशन में यूज हो रहे हैं ना। मतलब मेरे पास आउटपुट क्या आया है, अगर आप देखिए मेरे पास आउटपुट ये आया, रिजल्ट ये आया है, रिजल्ट शुड बी 5 बिट्स इन सिंपल। रिजल्ट मतलब आउटपुट शुड बी 5 बिट, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 कंडीशन लगाई, वहां पे 32 लगाई है, तो 32 बिट्स से ऊपर का नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ओके, तो हमें ये चीज समझ आ गई है सबको कि m प्लस n मॉड, वहां पे 32 का मतलब क्या था। सिंपली कैरी जनरेटेड उसको डिस्कार्ड कर देंगे। स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, ठीक है, दोबारा से अपनी वीडियो पे जा रही हूँ। इसको थोड़ा सा, ठीक है, मैं अब थोड़ा सा आगे इसको मूव कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। From 40 to 50, each round has 5 32-bit input A, B, C, D, E. As I told you, 160-bit input I put in each round. So 160-bit is being divided into 5 32-bit. So each round has 5 32-bit input A, B, C, D, E. Plus, in each round we are inputting one word. In each round we are inputting one word of 32-bit, and the output I will get is 160-bit. So that was the basic concept. Now let's see what's happened in the round. In each round what is happening. So let me show you. This is my input and this is my output. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Fine. Now what you have to do, you have to draw 4 boxes. 1, 2, 3, 4. And you have to do a medical sign over here. Fine. And so what's happening in this? I'm giving 160-bit input, which is being divided into 532-bit, and I'm getting 532-bit output. So how the operation are performed? There is a fiscal function f of t, and it's like a magnet. So everybody beside it attract to it. It's like a magnet. So what's happening? It attracts C, D, and D. B, C, D, all inputs are given to f of a function of t, which is in fiscal round t, and E is being modulus with the output of f of t. E is being modulus with this modulus addition with the output of f of t. Now A is telling no. ओके, यहाँ पे 2 मिनट के लिए स्टॉप कर रही हूँ। ठीक है, हुआ क्या कि अज्यूम करेंगे मेरा पास राउंड 0 है फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, ये राउंड 0 है, ये राउंड 1 है। ठीक है, राउंड 0 का जो आउटपुट होगा वो राउंड 1 के लिए क्या होगा, इनपुट होगा, है ना। राउंड 0 का जो आउटपुट था वो राउंड 1 के अंदर जा रहा था ना 160 बिट, तो यहाँ पे वही काम हो रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है जो एज ए मैग्नेट काम कर रहा है। वो क्या करेगा, एफ सी डी की वैल्यू के अपने पास कंबाइन कर रहा है। अब आप बोलेंगे मैम ये एफ टी किस तरीके से काम करता है, कैसे बी सी डी की वैल्यू को मैप करता है, तो इसके लिए फॉर्मूलाज मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, जो एफ टी है ना, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। वो फॉर्मूलाज बी सी डी को किस तरीके से अपने अंदर ऐड करेगा। 4 स्टेज पड़े ना, स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 4 स्टेज है ना हमारे पास। चारों स्टेजेस के लिए एफ टी की वैल्यू डिफरेंट होगी। मतलब राउंड 0 से राउंड 19 तक एफ टी की वैल्यू सेम एक यूज होगी। ठीक है, राउंड 20 से लेके हमने पीछे देखा है, ठीक है, 39 तक दूसरी वैल्यू यूज होगी। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो एफ टी है इसकी 4 वैल्यूज होंगी, 4 वैल्यूज की 4 फॉर्मूलास होंगे। स्टेज 1 याद होगा, स्टेज मैंने अभी बताए थे, 4 स्टेज हमारे पास, हर स्टेज के अंदर 20 राउंड्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो एफ टी जो है मैं बल्कि दिखा भी देती हूँ, मेरा ख्याल है मैं वापसी पीछे आने से पहले थोड़ा सा आगे दिखा भी देती हूँ। एक मिनट, 132 constant
will give to एक digital मिनट, round. And what's happening now? Just of 0 to 9. ये देखें, ये देखें, ये एफ के 4 फॉर्मूलास आप लोगों को दिए गए, स्टेज 1 के लिए, स्टेज 2 के लिए, स्टेज 3 के लिए, स्टेज 4 के लिए। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इजी काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। स्टेज जो 1 है, स्टेज 1 में आपको शुरू के 20 राउंड्स कवर करने हैं ना, तो 20 राउंड्स के लिए इसकी वैल्यू क्या है, बी एंड सी, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, आपको पता है बी एंड सी, बी और सी का हम क्या ले लेंगे, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन क्या करता है, 1 1 1 बाकी सारे 0, 1 1 1 बाकी सारे 0। ठीक है, उसके बाद नॉट ऑफ बी, नॉट ऑफ बी क्या करेगा, जहां 1 है उसको 0 कर देगा, जो 0 है उसको 1 कर देगा। जो नॉट ऑफ बी का आंसर आएगा उसको एंड कर देंगे डी के साथ। ठीक है, ये एक ब्रैकेट हो जाएगी, एक ये दूसरी ब्रैकेट हो जाएगी, दोनों के आंसर को आपस में क्या कर देंगे, और कर देंगे। ठीक है, इसी तरह मेरे पास बी एक्सॉर सी एक्सॉर डी। एक्सॉर क्या कर रहा होता है, एक्सॉर ऑपरेशन सबको पता है, दोबारा बताऊंगी नहीं, एक्सॉर हमने बड़ा यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सॉर सबको पता है, मैं नहीं बताऊंगी दोबारा, क्योंकि हमारे सारे प्रीवियस लेक्चर एक्सॉर पे ही डिपेंड कर रहे थे। फिर स्टेज 3, ठीक है, उसमें बी एंड सी लिया, बी एंड डी लिया, एंड ये क्या लिया, डी, सी एंड डी। तो इनको फिर सॉल्व करके इनके आपस में और ऑपरेशन ले लिए, और फिर अगेन एक्सॉर, इन तीनों का एक्सॉर ले लिया। तो ये क्या हो रहा है, हर स्टेज के लिए एफ ओ टी का फॉर्मूला डिफरेंट है। कितने स्टेज है, 4 स्टेज है। शुरू के 20 राउंड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगले 20 के लिए ये वाला फॉर्मूला, उससे अगले के लिए ये वाला, अगले मतलब 60 तक, 60 मतलब 59 तक, क्योंकि नंबरिंग 0 से स्टार्ट किया ना हम लोगों ने, तो 59 राउंड तक हम लोग ये वाला यूज करेंगे, और 79 राउंड तक हम लोग ये वाला यूज करेंगे। ये बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? अगर कंफ्यूजन हो ना साथ साथ पूछ लीजिएगा, क्योंकि वापसी पूरा रीकैप करना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं बार बार सब ठीक है मैम। क्लियर है। ओके, वापसी पीछे जा रही हूँ मेरे बेटे, जहां पे मैंने लेफ्ट किया था। ठीक है, From round 0 to 19, there is, you have to draw 4 boxes. One F of t, and it's like a magnet. So everybody decided. आपने एफ ओ टी के फॉर्मूला में देखा था कि खाली बी सी डी यूज हुए, ए और ई यूज नहीं हुए। एफ टी किस पे अप्लाई हो रहा है, बी सी डी पे, इन्हीं के दरमियान एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सॉर ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है हमारे पास। ठीक है, Attract to. It's like a magnet. So what's happening? Attract C, D, and D. B, C, D, all inputs are given to F of a function of T, which is in crystal round T, and E is being modulus with the output of F of T. E is being modulus in this modulus addition with the output of F of T. ठीक है, एफ टी का जो आउटपुट आएगा, इसके 3 इनपुट हुए, बी सी एंड डी। बी सी डी को इनपुट लेके हमने भी फॉर्मूला देखे ना, 4 फॉर्मूलास देखे, स्टेज 1 का, स्टेज 2 का, स्टेज 3 का, स्टेज 4 का। अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ मैं स्टेज 1 पे हूँ, फॉर द टाइम बिंग आई एम अज्यूमिंग दैट कि मैं स्टेज 1 पे हूँ। स्टेज 1 का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, स्टेज 1 का फॉर्मूला अप्लाई करके जो इसका रिजल्ट आएगा, जो इसका रिजल्ट आएगा वो ई के साथ मॉडुलस एडिशन हो रहा है। मॉडुलस एडिशन मतलब मैंने अभी नहीं बताया था कि एफ टी प्लस ई मॉड 32, मतलब अभी हम लोगों ने चीज पढ़ी है ना, वो वाला एडिशन हो रहा है, मतलब जो कैरी जनरेट होगा कैरी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान मॉडुलस एडिशन हो रही है। मॉडुलस एडिशन मतलब अगर आप ये बोले ना मॉडुलस एडिशन, तो आपको पता होना चाहिए मॉडुलस एडिशन का मतलब क्या है। वो फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने स्टडी किया था, m प्लस एन टू की पावर मॉड 2 की पावर 32 वाला जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया था इन थ्योरेटिकल। और अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो जो कैरी जनरेट होगा आखिर में उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। राइट, ठीक है, हम आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। Okay. Now A is telling no, it's not fair, man. I also have to involve in you. So what's happening? Now output of this is become input of this, and A will become input. But A directly will not become the input. What's happening? A is being shifted 5 steps. So as you know, A is of 32 bit. So 5 bit is being shifted left, and the whatever 5 bit has been outed, it comes back to the back side of A. So suppose I hope
You understand? Suppose I am shifting 32 bit here, 5 bit here. So the 5 bit which have been removed is this coming back to the here. You got me? So 5 bit is being shifted and then the output I'm putting here. So the ठीक है, अच्छा हुआ क्या, यहां तक मैंने बात कर ली थी क्लियर। सेकंड में क्या हो रहा है कि आउटपुट ऑफ मॉड्यूलस एडिशन FTNE का वो इसके पास इनपुट आ रहा है, और ए जो है ए डायरेक्ट नहीं आ रहा, ए 5 बिट के शिफ्ट के बाद आ रहा है। आपको याद होगा हमने एक बिट शिफ्ट भी पढ़ा था, LS1 भी पढ़ा था, लेफ्ट शिफ्ट 1 है ना, लेफ्ट शिफ्ट 2 2 बिट्स का शिफ्ट भी पढ़ा था। तो यहाँ पे कितने शिफ्ट की बात कर रहे हैं, 5 बिट की शिफ्ट की बात करें। तो अगर मैं स्टॉप शेयरिंग करके व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा दोबारा शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट देना चाहूँ तो वो दे देती हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा इनपुट तो नहीं लूंगी क्योंकि उसको डील करना 32 बिट्स को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है ना। तो मैं कोई छोटा सा रैंडमली इनपुट ले लेती हूँ। ठीक है, ए मैं सी को कंसिडर कर लेती हूँ, ये मेरा ए है, ए के अंदर मैं कुछ बिट्स और ऐड कर देती हूँ रैंडमली। ठीक है, बिट्स अब अज्यूम करें मैंने यहाँ पे 5 बिट्स का शिफ्ट करना है। कितनी बिट्स का शिफ्ट करना है, 5 बिट्स का। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। पहले क्या होगी, ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करती जाती हूँ ना, ताकि आगे मेरे लिए ना दोबारा टाइप ना करना पड़े, कंट्रोल V। तो इसमें जब मैंने शिफ्ट 1 किया, एक मिनट, शिफ्ट 1 किया, ठीक है, शिफ्ट 1 करूंगी तो क्या होगा, ये वाली बिट, ये वाली जो 1 वाली बिट है यहाँ से रिमूव होके इस साइड पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये 1 यहाँ पे एंड में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर शिफ्ट सेकंड बिट का शिफ्ट लेना चाह रही हूँ, सेकंड शिफ्ट होगा तो उसमें क्या होगा, ये वाला 0 यहाँ से स्विच करके इस साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे। तो मेरे पास क्या होगा, मैं अगेन इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है मैंने, इसको अगेन कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, कंट्रोल V, और ये जो 0 वहां से शिफ्ट हुआ होगा ये एंड में आ जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर